हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेवऑप्स ट्यूटोरियल के बारे में। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि डेवऑप्स क्या है, ये कहाँ पर काम में आता है और हम ये क्यों यूज करते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, डेवऑप्स ये वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा कि आखिर में ये चीज़ है क्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डेव और ओप्स है, ये कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की। डेवलपमेंट और ऑपरेशंस ये दोनों चीज़ मिला के होता है डेवऑप्स। एक्चुअली ये एक कल्चर है जो कि प्रोमोट करता है डेवलपमेंट ऑपरेशन प्रोसेस को। तो डेवऑप्स का कई सारे टूल्स है, जैसे कि गिट हो गया, डॉकर, जेनकिंस, सेप, क्यूबरनेट्स, ये डेवऑप्स का कई सारा टूल होता है। डेवऑप्स को यूज करके एक टीम पूरा एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का पूरा जो प्रोसेस होता है वो अकेला ही एक टीम हैंडल कर सकता है डेवऑप्स को यूज करके। ये डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग तक या डिप्लॉयमेंट तक और ऑपरेशंस तक सारा का सारा काम डेवऑप्स अकेला ही हैंडल करता है। और डेवऑप्स मेनली जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, उसके अंदर जो एक डिसकनेक्शन बनता है उसको भी डेवऑप्स यहाँ से बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। वो जो डिसकनेक्शन है वो डेवऑप्स की वजह से ही रिड्यूस हो पाता है, ताकि वो लोग अपना काम आसानी से कर सके। तो दोस्तों, डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट्स और उसके और भी मेथोडोलॉजी को जानने से पहले हमको पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम डेवऑप्स को क्यों यूज करते हैं। और भी कई सारे मेथड्स हैं जो कि हम उसको यूज कर सकते थे, लेकिन हम डेवऑप्स को ही क्यों यूज करें। तो ये जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि डेवऑप्स जब आया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उससे पहले जो दो मेथड यूज होते थे, एक थे वाटरफॉल मेथड और एक थे एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, तो इस दोनों मेथड को हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसका एडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज क्या था। तो उसके बाद हमको पता लग जाएगा कि डेवऑप्स हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि वाटरफॉल मेथड क्या है और ये कैसा काम करता है। वाटरफॉल मेथड में बहुत सारा फेजेस होते हैं। पहला जो फेज है वो है फिजिबिलिटी चेक। फिजिबिलिटी चेक ये जो फेज़ है ये यूज़ किया जाता है एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है उस पर जो एक पार्टिकुलर टेक्निक या अप्रोच जो अप्लाई किया जाता है वो फिजिबल है या नहीं, यही चेक करने के लिए फिजिबिलिटी चेक फेज को यूज किया जाता है। तो उसके बाद है एनालिसिस। ये फेज में क्या होता है दोस्तों कि हमको एनालाइज करना पड़ता है कि एक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देख के उसको एनालाइज करना पड़ता है कि ये सही से काम करेगा या नहीं, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको गैदर यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए एनालाइज यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज है। नेक्स्ट फेज है डिज़ाइन। डिज़ाइन एक प्रोसेस होता है जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कुछ सुइटेबल फॉर्म में, जो कि प्रोग्रामर्स को बहुत हेल्प करता है जब वो सॉफ्टवेयर में कोडिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पर करते हैं। तो डिज़ाइन के बाद अब आता है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो जब डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद जो स्टेज आता है वो है कोडिंग। तो डिज़ाइन स्टेज में जो जो कुछ किया जाता है वही कन्वर्ट किया जाता है एक सोर्स कोड के तौर पर यहाँ पर, और सारे जो डिज़ाइंड मॉड्यूल होते हैं वो यहाँ पर सारे के सारे मॉड्यूल को कोड किया जाता है और इंडिविजुअली उसको चेक किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। सारे डिजाइंड मॉड्यूल्स को कोडिंग करने के बाद उस मॉड्यूल्स को इंटीग्रेशन प्रॉपरली यहाँ पर कैरिड आउट किया जाता है, और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स होते हैं उसको इंडिविजुअली यहाँ पर चेक किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को भी कैरिड आउट किया जाता है, जिसमें जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है वो कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि इस प्रोडक्ट
एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। और वाटरफॉल मेथड में जो लास्ट फेज होता है वो है मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इस फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का 60% जो एंटायर एफर्ट है वो यहाँ पर इस फेज पर स्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा सेवरल मेंटेनेंस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, परफेक्टिव मेंटेनेंस और एडाप्टिव मेंटेनेंस। और यहाँ पर जो एरर आता है उसको भी करेक्ट किया जाता है और यहाँ पर फंक्शनैलिटी एनहेंसमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी न्यू एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है और नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यहाँ पर टेस्ट करके सॉफ्टवेयर को यहाँ पर एकदम तैयार किया जाता है। वाटरफॉल मेथड के बहुत सारे फेजेस के बारे में हमने देख लिया, जान भी लिया, लेकिन इस फेजेस में कई सारे एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। तो हम पहले एडवांटेज को थोड़ा देख लेते हैं कि हम जो यूज करते हैं इस मेथड को हमको क्या एडवांटेज मिलता है और हम क्यों इसको यूज करेंगे। तो एडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों तो ये मेथड बहुत ही इजी है और सिंपल टू यूज भी है और यहाँ पर हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत ही इजी होता है। और यहाँ पर हर एक फेज में जो एक रिव्यू प्रोसेस मेकिंग होता है इसके वजह से यहाँ पर एरर बहुत ही कम आता है, क्योंकि हर एक फेज में हम रिव्यू प्रोसेस को चेक करते हैं, हर एक स्टेप को हम बड़े तरीके से चेक करते हैं, तो यहाँ पर एरर आने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर हर एक टाइम में जो एक फेज में प्रोसेस होता है वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी ओवरलैप नहीं करता। एट ए टाइम हर एक फेज में बहुत सारा प्रोसेस चलता है लेकिन एक के ऊपर और एक ओवरलैप नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इसको यूज करने के लिए। और बहुत सारा स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि इस मेथड के लिए बहुत ही रिलायबल है। इस मेथड को यूज करके बहुत सारा स्मॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये मेथड एकदम रिलायबल है। वाटरफॉल मेथड का कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होता है दोस्तों, जिसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर कोई एप्लीकेशन टेस्टिंग स्टेज में है और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हमको ज़रूरत पड़ता है कि हम प्रीवियस वर्जन में जाए या अगले स्टेज में जाए, तो यहाँ से हमको बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हम कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से अगले वर्जन में या वहाँ से अगले जो स्टेज होता है प्रीवियस स्टेज वहाँ पर हमने नहीं जा पाते। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है। वाटरफॉल मॉडल एक रिस्की प्रोसेस हो सकता है दोस्तों, कुछ भी डिफ़िकल्टी को डायग्नोस करने के लिए या कोई भी फीडबैक को प्रोवाइड करने के लिए। इस मेथड का जो मेन फोकस रहता है वो है इंटरनल टीम को एफिशिएंटली वर्क करते वक्त हेल्प करना। और ये बहुत कुछ यहाँ से चीज़ नहीं देखता है जो कि है एंड यूज़र क्लाइंट, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है कुछ मेथोडोलॉजी को यहाँ पर नहीं ट्रस्ट कर सकते और जिसके वजह से हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर और एक डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है और टीम उस प्रोसेस का वेट कर रहा है डायग्नोस करने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए, तो अगर वो प्रोसेस 4th या 6th स्टेजेस में नहीं पहुँचते तब तक टीम को वेट करना पड़ता है। 4th और 6th स्टेजेस में पहुँचने के बाद फिर टीम को मौका मिलता है, उसके अंदर कुछ गलतियां है या कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो उस वक्त कर सकते हैं, नहीं तो 4th और 6th स्टेजेस में पहुंचने के पहले टीम को वेट करना पड़ता है। तो इसमें एक टाइम का डिले रहता है दोस्तों, जो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस हो सकता है। हमने वाटरफॉल मेथड के बारे में देखा, उसका एडवांटेज भी थे कई सारे और कई सारा डिसएडवांटेजेस भी थे, जिसकी वजह से एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को उसके बाद लाया गया उस डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करने के लिए। तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच पे काम करता है लाइक वाटरफॉल मॉडल, लेकिन एक इटरेटिव पर्सपेक्टिव के साथ। ये कस्टमर के फीडबैक पे ज़्यादा फोकस देता है और ये जो रिलीज़ है रिलीज़ पे ये बहुत ही स्पीड अप करता है। और एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं उसको स्मॉलर डिवीज़न में ब्रेक करता है और फाइनली उस पार्ट को इंटीग्रेट करता है
टेस्टिंग प्रोसेस के लिए। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ एडवांटेजेस भी है जो हमको जान लेना चाहिए। अगर हम इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज कर रहे हैं तो हमको जानना ज़रूरी है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, इससे हमको क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें दोस्तों, तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कस्टमर का जो फीडबैक है उसको बहुत ही कंसीडर करता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर जो टीम होता है उसको बहुत टाइम मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और इसका जो स्केल एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इसका जो मेन अटेंशन रहता है वो टेक्निकल एक्सेलेंस के ऊपर रहता है और अच्छे डिज़ाइंस के ऊपर भी रहता है। और यहाँ पर जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो क्या करता है, अनयूजुअल रिसोर्सेज जो है उसका रिस्क इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही डिक्रीज कर देता है। यानी यहाँ पर अनयूजुअल रिसोर्स का जो एक रिस्क फैक्टर रहता है उसको ये एकदम डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और भी थोड़ा इजी हो जाता है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ एडवांटेज तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। तो डिसएडवांटेज क्या है, हम डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो पहला डिसएडवांटेजेस यही है कि यहाँ पर बहुत ही कम प्रेडिक्टिबिलिटी रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर माना जाता है। और ये जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और कमिटमेंट लेता है सारे स्टेक होल्डर के लिए। और यहाँ पर जो लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन है ये अक्सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है यहाँ पर जब एंड होता है तब कभी भी फाइनाइट एंड नहीं होता है। और यहाँ पर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर कोई क्लियर विजन नहीं रहता कि प्रोजेक्ट अवेलेबल है या नहीं। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर जो कि है उसको लास्ट तक पता नहीं होता कि फाइनल प्रोजेक्ट जो बना है, फाइनल प्रोडक्ट वो अक्सर में कैसे होगा या क्या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका भी कोई अंदाज़ा यहाँ पर नहीं रहता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। हमने वाटरफॉल मेथड के बारे में देखा और वाटरफॉल मेथड का जो एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे वो भी हमने देखा। और उसका जो डिसएडवांटेजेस थे उसकी वजह से लाया गया एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। उसमें तो कई सारा एडवांटेज ज़रूर थे, लेकिन डिसएडवांटेजेस एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी थे, जिसके वजह से हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें कस्टमर और डेवलपर के बीच एक गैप रह गया था, जिसके वजह से हमने वाटरफॉल मॉडल को नहीं चुना, उसके बाद एजाइल को ले आया। लेकिन एजाइल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन एजाइल में भी एक प्रॉब्लम रह गया जो कि है ऑपरेशन टीम और डेवलपर्स के बीच एक गैप। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में कस्टमर और डेवलपर के बीच एक गैप रह गया था, उसको ओवरकम करने के लिए एजाइल को लेके आ गया। लेकिन एजाइल ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन एजाइल में ऑपरेशन टीम और डेवलपर के बीच एक गैप रह गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए डेवऑप्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और डेवऑप्स ने ऑपरेशन टीम और डेवलपर के बीच जो गैप था उसको आसानी से मिटा दिया। तो इसके कारण ही डेवऑप्स को हम इतना ज़्यादा यूज करते हैं एजाइल और वाटरफॉल मॉडल के अलावा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्यों डेवऑप्स को इतना ज़्यादा यूज करते हैं इस दोनों मॉडल से ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे कि हम डेवऑप्स को क्यों यूज करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस भी क्यों है। अब हम डेवऑप्स के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे कि इस लाइफ साइकिल में कौन कौन सा फेज होता है। तो यहाँ पर जो डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है वहाँ पर जो पहला स्टेप होता है वो है कोड, उसके बाद आता है बिल्ड, फिर उसके बाद टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर एंड प्लान। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है कोड। तो यहाँ पर डेवलपर्स कोई भी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर कोड बिल्ड करता है। तो उसके बाद है बिल्ड। तो डेवलपर क्या करता है, जो प्रोग्राम कर रहा है उसका एक वर्जन यहाँ पर बिल्ड करता है और जो लैंग्वेज है जो आप यूज कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन है उसके डिपेंड करके यहाँ पर सब कुछ बिल्ड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है टेस्ट। डेवऑप्स को सक्सेसफुल करने के लिए टेस्ट प्रोसेस
एक ऑटोमेटेड प्रोसेस यहाँ पर होता है जो कि ऑटोमेशन टूल के द्वारा यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम एक ऑटोमेशन टूल कब बोले तो यहाँ पर एक सिलेनियम यूज किया जाता है। तो उसके बाद है रिलीज। तो टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको मैनेजिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोल के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट में बिल्ड किया जाता है। फिर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट में लगाया जाता है। फिर यहाँ पर है डिप्लॉय। ये फेज जो है, ये जो कोड होता है यहाँ पर रेडी होता है कोड, और कोड रेडी होने के बाद उसको डिप्लॉय किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है सर्वर में। तो उसके बाद आता है ऑपरेट। जब एप्लीकेशन टेस्ट होने के बाद रेडी हो जाता है तो इसका डिप्लॉयमेंट इधर जो क्लाइंट यूज़र है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेट के बाद आता है मॉनिटर। तो ये जो फेज है ये बहुत ही हेल्प करता है टू प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो बेसिकली हेल्प करता है सर्विस को अप टाइम और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के तौर पर इंश्योर करने के लिए। और यहाँ पर आखिरी जो लाइफ साइकिल है वो है प्लान। तो यहाँ पर हर एक स्टेज में इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है और उसको बार बार मॉनिटरिंग किया जाता है और कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद यहाँ पर बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया जाता है। डेवऑप्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के बाद आप वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म को स्पीड अप करने के लिए डेवऑप्स को एक वाइटल की के तौर पे माना जा रहा है। और डेवऑप्स का जो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है दोस्तों, जो कि यहाँ पर कैरियर बनाने में इस डोमेन पर बहुत ही हेल्प करता है। और डेवऑप्स जो है वो एक कॉन्टेम्पोररी अप्रोच है जो कंपनीज को बहुत ही न्यूमरस बेनिफिट देता है। और इसको हम कुछ बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो पहला हम बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग सिलोस, और यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहता है। और यहाँ पर मिनिमाइज्ड फीचर है जिसकी वजह से काम करने में आसानी रहता है। और यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन तो होता ही है। और यहाँ पर एक जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर है वो इस डेवऑप्स को और बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो दो बहुत ही बड़ी कंपनी जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके एक है फेसबुक जो आप सब लोग यूज करते ही होंगे, और दूसरा है नेटफ्लिक्स। अब जहाँ पर मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो ये दो बड़ी कंपनीज जो कि है फेसबुक और नेटफ्लिक्स, ये डेवऑप्स को यूज करके यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि डेवऑप्स को यूज करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर नेटफ्लिक्स और फेसबुक इसीलिए बोला कि ये दोनों बहुत ही बड़ी कंपनीज है और आप सब लोग इस कंपनी को जानते हैं। तो नेटफ्लिक्स और फेसबुक यहाँ पर डेवऑप्स को यूज करता है उसका डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि डेवऑप्स का गुरुत्व यहाँ पर फ्यूचर में कितना ज़्यादा होने वाला है। अभी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर देता है, तो ये एक मार्केट में अभी बहुत ही ऑन डिमांड है दोस्तों, और यहाँ पर जॉब के चांसेस भी बहुत हाई है। यहाँ पर अगर हम बात करें डेवऑप्स इंजीनियर का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर कई सारा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो उसमें से कई सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है दोस्तों, जो यहाँ पर पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट। जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसको यहाँ पर एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा कि हर एक जो यहाँ पर प्रोजेक्ट होता है उसका कॉस्ट, उसका बेनिफिट क्या है, उसका रिस्क फैक्टर और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर वेरियस प्रोजेक्ट में इसको यहाँ पर जो ट्रैक है उसको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है और एक परफेक्ट प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। अगला रोल की बात करें तो वो है डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन, डेवलप और डिप्लॉय करता है ऑटोमेटेड मॉड्यूल्स को ऑटोमेटेड टूल्स से हेल्प लेके। तो यहाँ पर एक स्मूथ फंक्शनिंग यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत होता है जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम आता है। और यहाँ पर भी रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर ये स्किल आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आप एक गुड डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। और थर्ड जो एक रोल है वो है कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। डेवऑप्स इंजीनियर जो है उसको एक्सेप्शनल कम्युनिकेशंस आना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बाद में हैंडी हो सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में काम करने के लिए और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट जो स्किल आता है दोस्तों वो है टेक्निकल स्किल। जो बेसिक टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो एक कॉन्फ़िगर टूल के तौर पे यहाँ पर स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकते। उसके बाद जो एक स्किल्स है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। डेवऑप्स इंजीनियर जो है उसको मस्ट भी अप्रोचेबल होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा और फोरसाइटेड भी होना पड़ेगा। जो टीम में काम करने के वक्त एक इंजीनियर को रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और डेवऑप्स इंजीनियर को मस्ट भी मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा दोस्तों। और आखिर में हम बात करें लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक वो है ट्रैवल शूटिंग। डेवऑप्स इंजीनियर का जो एक मेन रोल हो सकता है वो है ट्रैवल शूटिंग, क्योंकि वेरियस प्रॉब्लम में जो वेरियस स्टेज में जो प्रोडक्ट आएगा तो उसमें ट्रैवल शूटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ट्रैवल शूटिंग करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जल्द सॉल्यूशन भी आना ज़रूरी है और वेरियस एरर जो आता है उससे कैसे वो निपटे वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंजीनियर होता है उसमें एक खास गुण तो रहना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा पूरे डेवऑप्स के बारे में, डेवऑप्स क्यों आया, हम डेवऑप्स को क्यों यूज करते हैं और डेवऑप्स यूज करने का बेनिफिट क्या है। तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो में जितना भी मैं समझ आया। और अगर आज की तारीख में बात करें दोस्तों तो डेवऑप्स इंजीनियर का आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और आगे भी ये डिमांड बढ़ने वाला है दोस्तों। तो अगर आप डेवऑप्स में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो डेवऑप्स को ज़रूर अच्छे से सीखें और किसी भी आईटी कंपनीज में आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हमारे चैनल में ऐसे तरीके का और भी वीडियो हम अपलोड करते हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।